निकाले हैं तो हमें 40 साल इस विभाग के अंदर रहना है, तो 40 साल वाले ज़्यादा दोस्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इसलिए ये हमारा घर है, हम सब भाई भाई है, सब साथियों को एकता के साथ में मिल करके काम करना है, चाहे अफसर से लड़ना हो, चाहे और कोई काम करना हो, हर प्रकार का जो कार्य है वो हमें मिलजुल करके करना है। और एक मेरा आप लोगों से एक सर्वत्र निवेदन है, उपभोक्ताओं को तंग मत करो नाजायज। बहुत सारे साथी 150 रुपये के चक्कर में नाजायज तंग करते हैं, ये गलत है। उपभोक्ता आज हमारी ढाल है। इस प्रकार से एक दुकानदार के लिए ग्राहक है जो मालिक होता है, ठीक उसी प्रकार से आज हमारे उपभोक्ता है वो हमारे मालिक हैं। हमें उनको अच्छी सुविधाएं देनी है। हम उनको अच्छी सुविधाएं देंगे तो वो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे 2 दिन बाद में, यदि हम कहेंगे तो। और नहीं तो वही ये कहेंगे बिक्री वाली बिक रही है, बिक्री तो बिकने दो, उनसे तो पीछा छूटे। इसलिए जो 150 रुपये का लाइसेंस है उससे घर नहीं चलता है, घर तो वेतन से ही चलता है ना। हम चाहे कितने ले ले, लेकिन वो जो गलत पैसा आता है वो गलत कामों में करते हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, कोई भी साथी लाइन के ऊपर काम करने के लिए जाता है तो अर्थिंग चैन जरूर ले करके जाए, और एक नहीं 2-2 अर्थिंग चैन ले ले और दोनों को आपस में बट ले। सेफ्टी के मामले में कभी लापरवाही नहीं करनी। और इस समय पे कहाँ से कब हवाई करंट ही आ जाए क्या, इसलिए अर्थिंग बिना करे आपको काम करना ही नहीं है। ये तो आप आज से ही सिद्धांत बना लो, बिना अर्थिंग के आपको पोल के भी हाथ नहीं लगाना, बिना अर्थिंग के पोल के भी हाथ नहीं लगाना। आप चौर हो तो सही लिया है, उसके बावजूद भी आपको अर्थिंग करनी ही करनी है, ठीक है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। पृथ्वीराज सर, किन विषयों को लेकर के आज आपने अपने जो तकनीकी सहायक हैं या साथी हैं इनसे बात की है और क्या दिशा निर्देश इनको दिए हैं? जी, 19 जुलाई सन 2000 को हमारे विद्युत निगमों को विद्युत मंडल को तोड़ करके और 5 बिजली कंपनियों में विभाजित किया था। और उस समय पे जो हमारे जो विभाग का जो घाटा था वो 600 करोड़ रुपए था। और ये कह करके विभाग को 5 कंपनियों में बांटा गया था कि भाई घाटा बहुत ज़्यादा है, इस घाटे को कम किया जाए, इसलिए इन्हें कंपनियों में बांटा जा रहा है। आज वो जो घाटा है वो 1,35,000 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच चुका है। 20 सालों का करार उस समय पे तत्कालीन सरकार के द्वारा किया गया था कि 20 सालों तक हम कंपनियां रखेंगे। अब वो जो 20 साल का समय है वो 19 जुलाई 2020 को पूरा हो चुका है। उसके बावजूद भी अभी तक पुनः विद्युत मंडल का गठन नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ लगातार निजीकरण को बढ़ावा देते हुए उपभोक्ताओं को लूटने का काम बिजली कंपनियां और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के कर रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने बिजली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 लागू किया है। इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत उपभोक्ताओं को लूटने का काम केंद्र सरकार ने उसके लिए फरमान जारी किए हैं। समस्त बिजली कंपनियों को निजीकरण पर देने का जो फरमान जारी किया है, हम उसके विरोध में 11 अगस्त को 5 बिजली कंपनियों के तकनीकी कर्मचारी और एवं अन्य कैडर के कर्मचारी भी जयपुर में विद्युत भवन का घेराव करेंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। अच्छा, एक तरीके से आपका कहने का मतलब ये है कि जो निजीकरण हो रहा है डिस्कॉम के अंदर है, विद्युत विभाग के अंतर्गत है, आप उसका विरोध कर रहे हैं, यानी आप निजीकरण के पक्ष में नहीं हैं? जी बिल्कुल, निजीकरण कहीं पर भी आज तक सफल नहीं हुआ है और निजीकरण सिर्फ जनता को लूटने का एक फॉर्मूला है। हाँ, पिछले
पिछली सरकार ने हमारे 4 जिले निजीकरण के ऊपर दिए थे, जिसमें कोटा, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर शामिल है। और इन चारों जिलों में आज उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। वहाँ के जो मीटर हैं वो लगभग 10 से 20% फास्ट चल रहे हैं। वहाँ पर अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर 2 महीने में बिल देने का प्रावधान राज्य की जनता के लिए किया, लेकिन उन जिलों में आज भी वही हर महीने बिल दिए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो निजी कंपनियां हैं वो अपने फ़ायदे के लिए आती हैं, तो जनता को सुविधाएं देने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए निजीकरण कहीं पर भी सही नहीं है। ये सिर्फ जनता को लूटने का एक फॉर्मूला है। कुछ अधिकारियों ने अपने लालच के चक्कर में इस निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और हम इसके पक्षधर नहीं हैं, और उपभोक्ताओं के लिए भी ये ठीक नहीं है। अच्छा, उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई भी बहुत सारी समस्याएं हैं विद्युत विभाग में, आप भी देखते हैं और आपके जो साथी फील्ड में काम करते हैं उनके सामने भी ये चीज़ें आती हैं। सरकार इनको लेकर के गंभीर क्यों नहीं है कि उपभोक्ताओं को कोई राहत दी जाए? आज राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जिसमें हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में दी जा रही है, तो क्या इनको लेकर के कभी मांग उठाई जाती है, इन पर भी कोई ध्यान दिया जाता है? जी, आज बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं तो राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है, और इसके बावजूद जो लगातार जो हमारी जो बिजली महंगी दी जा रही है उपभोक्ताओं को, इसके पीछे एक ही कारण है कि अधिकारी और ठेकेदार मिलकर के हमारे विभाग को दीमक की तरह खा चुके हैं। और आज के समय पर जो घाटा है, घाटे का हवाला देकर के लगातार टैरिफ राज्य सरकार और निगम प्रशासन बढ़ा रहे हैं, उपभोक्ताओं के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। ये जो घाटा है ये मिसमैनेजमेंट का घाटा है, ये उपभोक्ताओं के द्वारा या बिजली की जो चोरी हो रही है इसका घाटा नहीं है। ये मैं कहता हूँ, कोई भी अधिकारी यदि ये सिद्ध कर दे कि हाल ही में जो हमारी रिकवरी हुई लगभग पूरे राजस्थान के अंदर 100% रिकवरी हुई है, तो कहीं पर भी उपभोक्ता हमारा जो पैसा है वो खा नहीं रहा है। सिर्फ जो घाटा है वो मिसमैनेजमेंट का है, निगम के अधिकारियों की गलत नीतियों का है, और इसी वजह से ये जो घाटा है इसको ज़बरदस्ती उपभोक्ताओं के ऊपर थोपा जा रहा है। हाल ही में एक फरमान जारी हुआ कि 850 रुपये स्थायी शुल्क के लिए जाएंगे। ये स्थायी शुल्क बिल्कुल गलत है। RERC के नियमानुसार स्थायी शुल्क लगना नहीं चाहिए, और हम भी इसके सदैव खिलाफ रहे हैं। लेकिन जो भी निगम प्रशासन या राज्य सरकार के खिलाफ बोलता है उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, इसलिए डरते हुए कर्मचारी इन चीज़ों को नहीं उठाते हैं। अच्छा पृथ्वीराज सर, फील्ड में जो आपके साथी काम करते हैं, तकनीकी जो सिस्टम को संभालते हैं, उनको आज क्या दिशा निर्देश आपने दिए हैं कि किस तरह आप काम करें और अपनी सुरक्षा का भी आप विशेष ख्याल रखें, और उपभोक्ताओं के साथ भी आपके संबंध कैसे होने चाहिए? जी, मैंने आज मेरे सभी साथियों को ये निर्देश दिए हैं कि कैसे भी हो, आज का जो मानसून जो अभी चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के साथ में काम करना है, अर्थिंग करनी है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को हमें अच्छी से अच्छी सेवाएं देने के लिए सदैव तत्पर रहना है। और मैं लगभग राजस्थान के हर ज़िले में जा रहा हूं और जाकर के मेरे कर्मचारी साथियों को ये संदेश दे रहा हूं कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त विद्युत विभाग बनाना है, और उसके लिए समस्त तकनीकी कर्मचारी लगभग कटिबद्ध हैं। साथ ही साथ जो ठेकेदार और अधिकारी मिलकर के जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारे जो कर्मचारी हैं वो सभी साथी एकजुट होकर के उनसे भी लड़ेंगे। निगम प्रशासन के जो भी अधिकारी जो गलत कर रहे हैं, जो गलत तरीके से जनता को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारे कर्मचारी और हमारा संगठन लड़ेगा। चलिए, तो जाते जाते एक बार मुझे बता दीजिए कि अब आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी और आगामी दिनों में आप सरकार के खिलाफ क्या हल्ला बोलने वाले हैं? 11 अगस्त को समस्त बिजली कर्मचारी जयपुर में विद्युत भवन का घेराव करेंगे, और समय रहते यदि सरकार ने हमें नहीं सुना या हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको यदि सरकार पूरा नहीं करती है, तो हमें मजबूर होकर के और भी इससे अधिक जो उग्र आंदोलन पूर्ववर्ती सरकारों में हमने जो किए हैं उसी प्रकार के आंदोलन का रुख हमें अपनाना पड़ेगा। इसके लिए निगम प्रशासन और राज्य सरकार जिम्मेदार। बहुत बहुत धन्यवाद।